यस्ते मन्यापि तत्त्वज्ञसायकसः ओडः पुष्टिरिविष्टमानिषक् साह्यापदा समार्यन्त्वयायुना सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्युरिन्द्रो मन्युरेपासदेवो आज मैंने वेद वर्णित सनातन धर्म का दूसरे अंग के बारे में व्याख्या करूंगा। मेरे पहला सत्संग वीडियो में मैंने सनातन धर्म का पहला अंग महे पूजायाम के बारे में व्याख्या कर चुका हूं, अर्थात बड़ों को आदर करना, सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना, छोटों को प्रेम करना, ये मैंने व्याख्या कर चुका हूं। आज सनातन धर्म का दूसरा अंग विष्णवे अर्थात हृदय को विशाल बनाना, उदार हृदय वाला बनना, इसके बारे में व्याख्या करूंगा। हमारी सनातन धर्म में धर्म की दूसरा अंग विष्णवे को कहा गया है। भगवान सृष्टि के आरंभ में सामवेद के माध्यम से पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशति का 6 नंबर मंत्र में धर्म का जो 10 लक्षण बताए, पहला अंग महे और दूसरा अंग आज विष्णवे के बारे में मैं व्याख्या करूंगा। दूसरे अंग में भगवान कहते हैं, हे मानव, तेरा हृदय विशाल हो, तुम्हारे हृदय में उदारता हो, क्योंकि उदारता ही धर्म है। हृदय का विशालता ही धर्म है, अनुदारता अधर्म है। अगर आप अपने हृदय को संकुचित बनाओगे तो आप कभी भी धर्म पालन नहीं कर सकते। संकुचित हृदय वाला को हमेशा दूसरे का बुराई दिखाई देता है, मगर दूसरे का अच्छाई वो देख नहीं पाता है, क्योंकि इनका मन नीच है, उनका हृदय अनुदार है, इनका हृदय संकुचित है। और जिसका हृदय विशाल है, जिसका हृदय में उदारता है, उसके अंदर हमेशा ही अच्छी विचार आता है, सद्विचार आता है, सबका अच्छा ही देखकर वो प्रसन्न होता है। नीच मन वाला, अनुदार हृदय वाला दूसरे का बुराई देखकर प्रसन्न होता है, मगर अच्छाई देखकर दुखी होता है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है। एक बार दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह, आप हमारी अन्न खाते हो, मगर आप हमेशा युधिष्ठिर का प्रशंसा करते हो। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें एक दिन प्रमाण के साथ इसी चीज को बताऊंगा। एक दिन भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भेजे कि जाओ तुम समाज में, गांव में, देश में घूम कर आइए और आकर मुझे बताइए ये दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। युधिष्ठिर गया, घूमने के बाद पितामह भीष्म के पास आकर पहुंचा और बोला कि पितामह भीष्म, मैंने ये दुनिया में कोई भी बुरा आदमी को नहीं देखा, सारे तो अच्छे आदमी हैं। फिर एक दिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन को भेजे कि तुम जाओ समाज में, गांव में घूम कर आओ और आकर मुझे बताओ कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। दुर्योधन ने गया, घूमने के बाद आकर पितामह भीष्म को बताया कि ये दुनिया में तो कोई अच्छा आदमी है ही नहीं है, सारे बुरे आदमी हैं। तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन को बोले कि देख, यही ही तुम और युधिष्ठिर में फर्क है।
युधिष्ठिर धर्मात्मा है, युधिष्ठिर का हृदय विशाल है, युधिष्ठिर के हृदय में उदारता है, उन्हीं को दुनिया में सारे अच्छे दिखाई देते हैं और लोगों की सारे अच्छे गुण उनको दिखाई देता है। मगर तुम्हारी अंदर बुराइयां हैं, तुम्हारी हृदय अनुदार है, तुम नीच मना है, इसीलिए लोगों की भलाई से पहले सारे बुराइयां आपको पहले दिखाई देता है। तो इसलिए उदार मनोवाला हमेशा अच्छाई को देखता है, उनके अंदर पॉजिटिव विचार होता है, युक्तात्मक ऊर्जा होता है। वो कितने बड़े कठिन काम को आसानी से सफल रूप दे सकता है। मगर नीच मना व्यक्ति अपने को भी संभाल नहीं पाता है, दूसरे का भला करना तो दूर की बात है। समुद्र में विशालता है, कितना भी नदियां प्रवाहित होकर उनमें मिल जाए, कितने भी जड़ उसमें मिल जाए, सारे नदियों को अपने अंदर समुद्र समा लेता है। कभी भी वो अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। आकाश में विशालता है, कितने भी ग्रह नक्षत्र आप देखिए, करोड़ अरब ग्रह नक्षत्र है, वो सारे आकाश में अंतरिक्ष में समाहित है। आकाश कभी भी अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। उसी तरह ऋषि मुनि योगी तत्वदर्शी पुरुष जो महात्मा लोग होते हैं, वो भी सारे समाज को, सारे लोगों के अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इसीलिए वो सबको अपना समझ लेते हैं। यही कारण से दुनिया भी उनको अपना समझता है। प्रकृति का नियम है, नियति का नियम है, आप जैसे क्रिया दोगे आपको ऐसे प्रतिक्रिया मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप दूसरे से प्रेम चाहते हो तो पहले उनको प्रेम करो, तो उसके बदले में निश्चित रूप से आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप दूसरे को नफरत करोगे, उसके बदले में आपको नफरत मिलेगा। पड़ोसी के घर में अगर आप कंकर फेंकोगे, उसके बदले में उनके घर से ही बंदूक का गोली आएगा या बड़े बड़े पत्थर का ढेला आएगा। अगर आप उनके घर में टॉफी भेजोगे तो उनके घर से रसगुल्ला आएगा या गुलाब जामुन आएगा। पहाड़ के पास खड़ा होकर अगर आप कहोगे, हे पहाड़ मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पहाड़ से प्रतिध्वनि आएगा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। अगर आप पहाड़ के पास खड़ा होकर कहोगे कि मैं तुम्हें नफरत करता हूं, पहाड़ से प्रतिध्वनि आएगा, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। ये प्रकृति का नियम है, ये नियति का नियम है, जैसे करनी ऐसे भरनी। तो इसीलिए आप दूसरे से अच्छा चाहते हो तो पहले खुद अच्छा बनो। आप दूसरे का बुरा करोगे और कहोगे सारे लोग मेरा भला करें, ये कभी भी संभव नहीं है। तो इसीलिए सनातन धर्म का दूसरे अंग कहते हैं कि तुम विशाल हृदय वाला बनो, उच्च मनोवाला बनो, महान भावना वाला बनो। सनातन धर्म कितना महान आप समझ लीजिए, कितना उच्च विचार। समाज में हर आदमी का यही भावना आ जाए, क्या समाज में कलह रहेगा, समाज में द्वंद्व रहेगा, कोई किसको परेशान करना चाहेगा, कोई किसका बुरा करना चाहेगा? कभी भी नहीं। हमेशा वही सोचेगा कि दुनिया में सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, विपत्ति में उनका मदद करेगा। किसी तरह की परेशानी आएगा तो उनके द्वार पर
खड़ा हो जाएगा। इसी तरह की भावना सारे व्यक्तियों में आ जाए तो समाज स्वर्ग बन जाएगा। यही चीज को वैदिक काल में ही लोगों ने अनुसरण करते थे, इसीलिए भारत सोने का भारत था। कोई दुखी नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई परेशान नहीं था, और उससे दूर हो गए। और आज पूरे गांव बर्बाद हो गया, पूरा देश बर्बाद हो गया। तो ये हमारी वास्तविक सनातन धर्म है। मगर आजकल जो चलता है, संकुचित मन वाला बनेगा, दूसरे का बुरा करेगा, दूसरे का दुख देखकर खुश होगा और दूसरे का सुख देखकर दुखी होगा। मगर इधर 2-2 घंटा पूजा करेगा, कहेगा कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, बड़ा महात्मा हूं। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में उदारता है, सनातन धर्म में विशालता है। तो इसीलिए महा उपनिषद में ही कहा गया है, अयम निज परवेति गणनाम लघुचितसाम उदार चरित्राणाम ते वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो छोटा मना होता है, अर्थात नीच मन वाला होता है, वो हमेशा अपना पराया का भावना रखता है। मगर जो उदार मन वाला होता है, जो विशाल हृदय वाला होता है, वो दुनिया को अपना वसुधा समझ लेता है। वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पालन करता है। ये श्लोक और अनेक ग्रंथों में भी आया है। महर्षि चाणक्य भी ये बात को भी कहे हैं। तो इसीलिए विशाल हृदय वाला बनो, सनातन धर्म का दूसरा अंग पालन करो, और यही है असली सनातन धर्म है। मैं अगले मेरे सत्संग वीडियो में सनातन धर्म का तीसरा अंग मरुत्वत्व का व्याख्या करूंगा। इसी सत्संग वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर इसी वीडियो को शेयर करोगे, इसी तरह की हमारी वैदिक तत्व घर घर तक पहुंचेगा, निश्चित रूप में लोगों में धर्म की भावना जगेगा और सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म का वास्तविकता क्या है वो जानेंगे। जानने के बाद उसको पालन करेंगे और जीवन का उत्थान होगा और आप भी एक धर्म प्रचारक बन जाओगे। परोक्ष में आप एक धर्म प्रचारक बनकर आप पुण्य का भागी बनोगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेद क्रांति चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायणाय।